हेलो एवरीवन। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बीएड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप मास्टर डिग्री के बाद भी बीएड कर सकते हो। हाँ, और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, मास्टर डिग्री के बाद भी आप बीएड कर सकते हो, लेकिन इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉलेजेस की। तो डीयू जो है, डीयू के सिर्फ 4 कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाती है। तो फर्स्ट कॉलेज है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और सेकंड कॉलेज है लेडी इरविन कॉलेज, ये ओनली फॉर वुमेन है लेडी इरविन कॉलेज। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। थर्ड हमारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी ओनली फॉर वुमेंस के लिए है। इसके बाद हमारा फोर्थ कॉलेज है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज। अगर हमें बीएड में एडमिशन लेना है तो हमें कैसे क्या करना पड़ेगा? बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के डीयू जो है वो बीएड में एंट्री नहीं देती है। अब बात करते हैं हम इस बीएड का जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। तो इसमें भी वही थोड़ा बहुत सेम एमए के जैसे ही सेम रहता है। इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो जनरल नॉलेज और रीजनिंग वगैरह वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी में जो है 75 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लाइक 6 से लेके 10 तक की आपके सारे सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस। तो अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपका 6 से लेके 10 तक के जितने भी बेस है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट में से क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फ़ीस की। तो बीएड की जो डीयू फ़ीस लेती है वो बहुत ही कम लेती है, 6 से लेके 10 के तक हो सकता है। 1 साल की फ़ीस की बात कर रही हूँ मैं। और वही आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो है काफ़ी हाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से आपको बीएड करना चाहिए। तो इस बार जो है 2022 तक जो था वो काफ़ी कुछ इस बार जो है काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। लाइक सब्जेक्ट कोड जो है वो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो पहले का तो नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ इस बार जो है वो कुछ सब्जेक्ट कोड्स हैं। COQP03 ये जो है ये नॉर्मल बीएड के लिए है। जो नॉर्मल बीएड करना चाहते हैं उनका सब्जेक्ट कोड है COQP03। ये जो है नॉर्मल बीएड होता है। और इसके बाद अगर आप लैंग्वेज में बीएड करना चाहते हैं, लैंग्वेज हो गया हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अगर ग्रेजुएशन में आपने हिंदी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, इन तीनों में से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा है तो आप लैंग्वेज से बीएड कर सकते हो। और आपके लैंग्वेज में जो है ये इसका तो आप लैंग्वेज से बीएड कर सकते हो। आप इस पेपर कोड का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और COQP05 यानी बीएड लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक आपको ना 100 क्वेश्चन आएंगे। 25 जो है पार्ट ए 25 वो वही रीजनिंग जीके से रिलेटेड आएगा। बाकी के क्वेश्चन जो हैं 75 उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हिंदी से होंगे, कुछ इंग्लिश से और कुछ संस्कृत से। चाहे आप हिंदी लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हो या फिर संस्कृत लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इट्स कंपलसरी। आप ये नहीं कर सकते कि आपने ग्रेजुएशन हिंदी से करी है या फिर इंग्लिश से करी है तो आप संस्कृत का क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बीएड में जो है आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आता है आपको उस पर टिक करना है। तो बाय एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। इसके बाद